Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic their current feelings towards you. ठीक है, इस इंसान की current feelings क्या है जिसके लिए आप सोच रहे हैं. Think about your partner, think about your situation. Current feelings, current energy आपके लिए क्या है, वो इस connection में आपको लेकर क्या सोच रहा है. ठीक है, their current feelings, इस इंसान की current feelings क्या है इस connection के लिए आपके लिए. मैं shuffle कर रही हूँ जब तक आप meditate करें अपने person को. ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. आपसे रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, ओके. करंट फीलिंग्स, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए. करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. ओके, इमोशंस हैं लेकिन होल्ड बैक हैं. इमोशनल फ्लो नहीं है, इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं है आपके साथ. एक इमोशंस में आके सोचो विचार बहुत ज्यादा है. ठीक है, मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है. करंटली इंसान इमोशंस कैरी कर रहा है लेकिन इमोशनल टॉक नहीं कर रहा. बिल्कुल इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, पॉजिटिव, इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की. ठीक है, ये एक मतलब कि गहरी थिंकिंग से गुजर रहा है ये इंसान. एक बहुत ज़्यादा एक सोचो विचार से गुजर रहा है. किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टेप्स यहाँ पर. जैसे कि डिवाइन इस पर्सन को एक चीज समझा रहे हो. ठीक है, आपके पार्टनर को कुछ समझने की जरूरत है. यहाँ पर आपके पर्सन जो स्टार्ट चाहते हैं वो स्टार्ट पॉसिबल है, लेकिन आपके पार्टनर खुद होल्ड बैक करे बैठे. एक तो ये इंसान आपको मुकम्मल तौर पे जाने भी नहीं देता. ठीक है, और मुकम्मल तौर पे आने भी नहीं देता. ये सिचुएशन स्टक है यहाँ पे. मैरिज, कमिटमेंट, आपके पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस वे में सोच रहे हैं. बहुत सीरियसली आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है. मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर. ठीक है, ओके. टेन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल होल्ड. कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है. इसकी मेरी मैरिज की एज है. कमिटमेंट, मैरिज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचो विचार कमिटमेंट का है, मैरिज का है. ठीक है, अनमैरिड है तो मैरिज की एज है. और अगर आपको पता है ये मैरिड है तो ये अपनी मैरिज लाइफ की वजह से आपकी तरफ एक एक्शन नहीं ले पा रहा. ठीक है, अगर आप जानते हैं इसकी किड्स है, ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है इसकी, तो ये आपको चाहकर भी आपकी तरफ मूव नहीं कर पाता. ठीक है, ना करेगा. इसको ऐसा फील होता है ये क्या करे, ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में स्टक हुआ है, मेंटल ब्लॉकेजेस में है. ठीक है, और अगर अनमैरिड है तो मैरिज को लेकर बहुत सीरियस कोई डिसीजन मेकिंग, जैसे कि एक एज पे खड़ा हुआ है, इसको अब डिसीजन लेना ही लेना है. आप इसके माइंड में है लेकिन किसी तरीके की ब्लॉकेजेस हैं. ठीक है, आप कोई इंसान एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में कनेक्ट करके बैठा हुआ है. ठीक है, आप लोगों का जो कनेक्शन है इसने एक फ्रेंड जोन करा हुआ है आपके साथ. ठीक है, लेकिन आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को दिया है, अपनी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट रही है आपकी, और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. ठीक है, आप जानना चाहते हैं क्या है कि यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या सोच सकता है या क्या प्लानिंग इसकी है इस कनेक्शन को लेकर. हमारे करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन काफ़ी एक डीप थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक है, डीप नोइंग है. ये इंसान जानता है ये आपको लेकर इमोशंस कैरी करता है. ये जानता है कि ये आपके साथ बहुत कुछ सोचता है, मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, लाइफ. इसको लगता है कि आपको अगर ये ऑफर दे इसकी एक स्टेबल लाइफ हो जाएगी. ठीक है, लेकिन कहीं ब्लॉकेजेस हैं, कहीं फंसा हुआ है. आपके पर्सन का कनेक्शन आपके पर्सन की वजह से ही खराब है. ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे खुद से चीज़ों को एक फ्रेंड जोन करके डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए हैं. ठीक है, आपके साथ एक लिमिटेड कन्वर्जेशन करके बैठे हुए हैं. खुद ही एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करा हुआ है इसने, खुद ही आपको वेट करा रहा है, और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, बहुत ट्रांसपेरेंट टॉक हो आपकी. और मतलब कि या तो कम्युनिकेशन हो ही है, या कहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स नहीं डालते अब. ठीक है, एफर्ट नहीं, अब आप वेट कर रहे हैं, अब आप एफर्ट नहीं डाल रहे. ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है, आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या फील कर रहा है. और स्टॉकिंग एनर्जी है. आपको कहीं ना कहीं से आपकी पिक्चर्स, आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी
आप तस्वीरें कहीं ना कहीं से देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र है इसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है, ठीक है। इन एंड आउट बात हो रही है आप लोगों की, बहुत जो फील कर रहा है वो आपसे डिस्कशन पे नहीं है, आपको बता नहीं रहा। एक इन एंड आउट एनर्जी है, बात होती है, होती नहीं, होती नहीं होती, मतलब कि एक कंसिस्टेंसी खुद जानबूझ के नहीं रखता, ठीक है। इस इंसान ने इस रिश्ते को स्टक करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली आपसे कनेक्ट नहीं है, प्रॉपरली आपसे बात नहीं है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लोली ये कनेक्शन अब तक चलता आया है, बहुत टाइम से स्टक है रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीज़ इसको भी समझ में आ रही है, बहुत टाइम से स्टक है, ठीक है। स्टकनेस, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई है इस कनेक्शन में। ये जानता है आप यहाँ पर एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको भी एक अट्रैक्शन, पैशन फील हो रही है, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, ये सेव एंड सिक्योर इंसान है। यहाँ पर मैं अगर अपनी फीलिंग्स रखूँ तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है कहीं, जैसे कि मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए इसकी अट्रैक्शन है, इसके इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी करता है, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, कोई ना कोई स्टकनेस ये कैरी कर रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, या तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई है, या बहुत सारी चॉइसेस हैं और ये नर्वस है। इसको नहीं पता इसको किसको चूज़ करना चाहिए, आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है, ठीक है, जो इससे शायद मैरिज करना चाहता है या कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है, या इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बिल्कुल लवर यहाँ पे चॉइसेस नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन अपनी चॉइसेस में स्टक हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक द बेस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके पार्टनर आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहे हैं, लव कैरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि फ्यूचर की गारंटी कौन देगा, इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर बहुत बेस्ट रहेगा, ये तो कोई भी नहीं दे सकता, आप भी नहीं दे सकते, कोई लाइफ में आने वाला इंसान भी नहीं दे सकता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस इंसान को, ठीक है। हम्म एक वेटिंग पीरियड आपका खत्म नहीं हो रहा है, इस इंसान की कंफ्यूजन, इस इंसान का एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस खत्म नहीं हो रही, इस इंसान की ऐसी रिलेशनशिप पूरा का पूरा स्टक हुआ हुआ है, क्योंकि एक इन एंड आउट एनर्जी आप लोग के बीच एक कंसिस्टेंसी के साथ बातचीत या सॉल्यूशन या बैठकर एक डिसीजन नहीं लिया जा रहा, ठीक है। एक इसने एक फ्रेंड जोन करा हुआ है या डिस्कनेक्ट करा हुआ है, चीज़ों को कहीं ना कहीं रोका हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टक किया हुआ है, एक ब्लॉकेजेस में फंसाया हुआ है। इस कनेक्शन में सिर्फ एक ड्रीम बन के रह गया, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आगे आगे इस रिश्ते में इस चीज़ का आप सिर्फ वेट करे जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये ड्रीम बन के रह गया। इस इंसान की तरफ से आपको बहुत कोल्ड एनर्जी मिलती है, कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता है, कोल्ड आपको डील करता है ये इंसान, मतलब कि कोई सीरियस तौर पे डील नहीं कर रहा। अच्छी देखेंगे क्या चल रहा है इसके माइंड में, मतलब कि क्या चाहता है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्या चाह रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके अलावा कोई और भी इंसान है जो इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अब ये क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, किस तरीके का ऑब्स्टिकल है ये, कोई और कुछ और ज़रूर है जिसके ऊपर इसका ध्यान है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। फैमिली हो सकती है इसकी, ठीक है, फैमिली यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज क्रिएट कर रही है। रियल रीज़न ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ये सिर्फ इसका आपको अटका के इसलिए बैठा हुआ है, इसको पता है कि आपके साथ इसके इमोशंस मिलते हैं, आप लोग की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप लोग की केमिस्ट्री मैच होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है, आपके साथ इसको हीलिंग मिलती है, मेंटल पीस और सुकून मिलता है, ठीक है। ये जानता है आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, आप एक स्टेबल अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। इस इंसान को आपके साथ एक जैसे कि एक कनेक्शन है आप दोनों का, इसको ऐसा फील होता है कि आप लोग की फ्रेंडशिप, आप तीन लोग की ऑनेस्टी, मतलब कि बहुत ऑनेस्ट टाइप इंसान है आप, ठीक है। आपको लूज करने का मकसद ये है कि इसने एक बहुत अच्छा, एक बेहतरीन इंसान अपनी ज़िंदगी से बासानी जाने दिया, इसको इस तरीके की वाइब है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि कोई कोई कितना भी अच्छा सामने आ जाए, या आपको कोई कितना भी बेहतर इंसान या बेहतर चीज़ें या बेहतर कोई इसकी फैमिली इसके सामने रख दी, लेकिन जो इसका आपसे कनेक्शन है वो किसी और से नहीं हो सकता, जो आपसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना वो किसी और से बन नहीं सकता। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, देयर करंट फीलिंग्स, ये करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, एक वेट है, किस चीज़ का वेट है, ये किस तरीके का वेट है। इन एंड आउट एनर्जी है भाई, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है, एक वेट चल रहा है, एक वेटिंग एनर्जी है, आप लोग का रिलेशनशिप ब्रोकन एनर्जी, टूटा हुआ कनेक्शन है,
आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा इसने बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से एक ब्रोकन सी एनर्जी कि आपको खुद से दूर करके खुद बैठा हुआ है। एक साइकिल क्लोज होने की ज़रूरत है, एक फेज़, एक इसका पैटर्न ब्रेक होने की ज़रूरत है। ये स्टकनेस वाला और होल्ड बैक करने वाला, ब्लॉकेजेस वाला इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या एक मतलब कि एक ब्लॉकेजेस वाला फेज़ खत्म होने की नीड है, ठीक है? तब यहाँ पर जाके 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मैरिज बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज हो सकती है, ठीक है? ये अपनी मैरिज, ये अपनी सॉरी, यहाँ पे अपनी इसकी फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज हो सकती है। इसकी फैमिली यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको डोमिनेट करती है, या फैमिली की वजह से ये अपनी मर्जी की कोई मैरिज कर नहीं सकता, ठीक है? यहाँ पर ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपकी तरफ उन ऑप्शंस में से आगे बढ़ना चाहता है, ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन इसको एक फ्री हैंड नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये इंसान जैसे कि अपना डिसीजन ले नहीं पा रहा, या अपनी फैमिली के सामने अपनी मर्जी रख नहीं पा रहा। इसको नहीं पता ये आपको जस्टिस दे पाएगा नहीं दे पाएगा। अगर ये आपकी तरफ से एक एक्शन लेता है या मूवमेंट करता है कि आपके साथ वो जस्टिस कर पाएगा, वो इक्वलिटी इस कनेक्शन में प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है? ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर, वेटिंग एनर्जी। इंसान वेट कर रहा है अपनी लाइफ में क्लैरिटी आने का कि इसको जाना कहाँ है, ठीक है? ऐसा हो सकता है भाई फैमिली इसकी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ठीक है? होल्ड बैक करने की वजह चीज़ें बहुत ज़्यादा एक होल्ड टाइट होल्ड किया हुआ, इसकी फैमिली की वजह से पूरा एक रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ, या फैमिली इसको बहुत ज़्यादा बॉन्ड रखती है भाई, होप रखता है ये, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन पैशन है, ठीक है? आपने काफ़ी खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपने खुद को हील करा है। अब आप बहुत ज़्यादा मतलब कि इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा आप एक डिपेंड नहीं नज़र आ रहे। आप बहुत क्लियर हैं, आप बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके अंदर डर नहीं है, फियर नहीं है, ठीक है? नर्वसनेस नहीं है, बहुत स्टेबल हैं। फोकस आपका काम और कैरियर पे हो सकता है, अपने सेल्फ पे हो सकता है, ठीक है? अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ किसी एक अच्छा ऑफर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंड और इमोशनली डिस्कनेक्ट, या इमोशनली आप इसके ऊपर डिपेंड नज़र नहीं आ रहे। आप खुद को ये जैसे डील कर रहा है आप उसको वैसे ही डील करेंगे, आप डिसाइड कर चुके हैं, आप वुंडेड हैं, आप खुद को आपने इमोशनल डिटैचमेंट ले ली है, ठीक है? जितनी बात करते हैं उतनी ही बात करते हैं। आप वुंडेड हैं, आपने खुद को मतलब कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने खुद को एक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। इस इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है? आपने खुद को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपने खुद को ढाला हुआ है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आ चुके हैं अब आप। ओके, इस रिश्ते को लेकर इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे? थिंक अबाउट योर पार्टनर। इसके दिमाग में सेपरेटेड हैं आप लोग, ठीक है? अगर बात हो भी रही है तो एक फ्रेंड, एक सैडनेस है, मिसिंग यू, ये इंसान मिस कर रहा है, थिंकिंग अबाउट यू, आपको लेकर बहुत थिंकिंग में है, आपको लेकर सोच रहा है, अनश्योर है फ्यूचर को लेकर, इसलिए सेपरेटेड है, ठीक है? श्योरिटी नहीं है, लव इसके अंदर लव है, ठीक है? अनकंडीशनल लव है, ये आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, सेल्फ लव यहाँ पर पैशन है इस कनेक्शन को लेकर, ये आप इसको इफेक्ट करते हैं, इसको एक अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील है होती है आपसे, ठीक है? ये आपकी पिक्चर्स कहीं ना कहीं देख रहा है आप, ठीक है? लुकिंग फॉर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक अ न्यू मेमोरीज, कुछ न्यू मेमोरीज बनाना चाहता है आपके साथ। किस तरीके की फीलिंग्स में आप लोग सेपरेटेड हैं, आप लोग कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है? लव कॉल, भाई कोई कॉल आ सकती है, ठीक है? एक्सप्रेस कर सकता है अपना लव, आपको बता सकता है, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो, ठीक है? इसने कभी नहीं बताया शायद आपको फीलिंग्स, हमेशा फ्रेंड जोन रखा, हमेशा डिस्कनेक्ट रखा, ठीक है? यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, कुछ टॉक्सिक रहा है ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा। पैराडाइज, यहाँ पे हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, ओशियन, एंजॉय ईच अदर, ठीक है? ये इंसान आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, ठीक है? कुछ एक्सपेंशन चाहता है, मतलब कि एक कैमरा भाई यहाँ पर कीपिंग एंड प्रिटेंडिंग एंड पास्ट मेमोरीज, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहा है। पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत सारी हैं इसके अंदर, पुराने आर्ग्यूमेंट्स, पुरानी चीज़ें, आप पहले इसको कैसे ट्रीट करते थे, इसको आपकी ज़रूरत है, इसको आपके प्यार की ज़रूरत है, इसको आपके इमोशंस की ज़रूरत है। ये आपको देख रहा है, बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इसको इस चीज़ का फेयर है इसके माइंड में, आप इसको छोड़ देंगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, आप स्टेबल हो चुके हैं, इसके बिना चलना, भागना, दौड़ना, हंसना, मुस्कुराना सीख चुके हैं,
अब आपको इसको अब आपकी खुशियाँ इसकी मोहताज नहीं है, अब आप डिपेंड नहीं होते, अब आप एक हैप्पी रहते हैं, एक हैप्पी सोल है आप, ठीक है। ये आपसे चाह रहा है आप इसको चेज करें, आप इसको एडमायर करें, आप इसको पैम्पर करें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये कुछ ना दे के दोबारा कुछ ना कुछ लेना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ ऐसा ही एक रफ एंड टफ इसलिए बिहेव कर रहा है ताकि आप एक बॉदर हो, आप इसको अप्रोच करें, आप इसकी इस एक्ट से बॉदर होंगे, आप एक मतलब कि आपसे जितना एक दूर भागेगा तो आपके अंदर वो चीज़ स्टार्ट होगी, चेजिंग एनर्जी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये ऐसे ही करता था। जितना ही आपसे डिस्कनेक्ट होता था, जितना ही आपसे दूर भागता था, उतना आप इसको अप्रोच करते थे, उतना आप इसको लेकर पोजेसिव होते थे। लेकिन आपके अंदर वो पोजेसिवनेस, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, उस टाइम आपने उस साइकिल को ब्रेक कर दिया। अपनी आपके पर्सन का टाइम है, ये अपनी आपके पार्टनर की आपके पर्सन को अपने एक पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन का हो गया, और बिना कुछ दिए किसी कनेक्शन से लेते जाना, ये पैटर्न हो गया। आपके पार्टनर को एक तरीके का एक साइकिल से बाहर आना पड़ेगा, एक पैटर्न को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेटेड है आप लोग, सैडनेस है, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया है, याद कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने खुद को बहुत स्ट्रांग करा है, ठीक है। अब वो फाइनेंशियली करा है, मेंटली करा है, फिजिकली करा है, लेकिन आपने खुद को स्ट्रांग करा है। ब्रोकन एनर्जी है इस इंसान ने। ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे ऐसा कहता है ताकि आपको फील हो कि आपको नहीं चाहता और आप इसको अप्रोच करें। मतलब कि जब भी बात करता है कहीं ना कहीं ऐसा हिंट या ऐसा बिहेवियर रखता है ताकि एक मिक्स सी एनर्जी है, ठीक है। ये आपको जैसे मेंटली ट्रैप करना, क्योंकि इसकी सोल या इसका माइंडसेट ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आप दूर जा रहे हैं। आप इसके बिना भी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपने इसके बिना अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोच लिया है। ये चीज़ ये क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका इसको ट्रीट करने का तरीका इसको ये चीज़ बता रहा है कि अब वो वाली बात नहीं रही, वो वाला बॉन्ड नहीं रहा, वो वाले इमोशंस नहीं रहे आपकी तरफ। आप थोड़ा कोल्ड और डिस्कनेक्ट एनर्जी में है, ठीक है। तो इस वजह से खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, क्योंकि लूज होता हुआ देख रहा है कुछ, जैसे कि कोई चीज़ इसकी है, बहुत कीमती चीज़ है और वो चीज़ इसको अपने हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक लूज नज़र आ रहा है। टाइम भी गुजर गया, कुछ जो चीज़ थी, जो अपनी थी, वो भी हाथ से जा रही है। सोचा था कुछ और मिल जाएगा या एक्सप्लोर करने निकला था, कुछ हाथ लगा भी नहीं। जिन पे यकीन किया था उन्होंने धोखा दे दिया। मतलब कि कुछ बैड डिसीजन, एक स्लो मूविंग एनर्जी, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, सब इसके सामने है, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ अब इसको अपने ही डिसीजन ट्रिगर कर रहे हैं, अपने ही डिसीजन, अपने ही लिए हुए एक्शंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं मेंटली तौर पे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट भी हैं और डिप्रेस भी हैं, ठीक है। शो नहीं करेंगे, डिप्रेशन से गुजर रहा है, एनजाइटी से गुजर रहा है। अब इसको लग रहा है कि मैं जो चाहता था वो अब हो रहा है, तो मुझे क्यों परेशानी हो रही है। अपने ही इमोशंस को लेकर ट्रबल में है, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि यही चाहता था कि आप इससे दूर हो जाएं या डिस्कनेक्ट हो जाएं। अब हो रहे हैं, वो चीज़ भी अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा कि क्यों जाने नहीं दे सकता अभी आपको, क्यों आपको अब लेट गो नहीं कर पा रहा। अगर ये प्यार है तो फिर इसके लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चॉइसेस से बाहर आना पड़ेगा, किसी भी तरीके की फाइट करनी पड़ेगी। मतलब कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दुनिया के सामने, फैमिली के सामने, लोगों के सामने, अगर ये रिश्ता चाहिए तो, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।